अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के लिए मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूं और जो कि एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस तलाश सर्वे में। आप लोगों ने टाइटल से तो समझा ही होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताऊं कि तलाश ऐप किस तरह बिहेव करती है नॉट रीचेबल एरिया में। ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हमारा एरिया है जिसमें हमें सर्वे करनी है, कश्मीर की बात करें या जम्मू की बात करें, मोस्ट ऑफ द एरिया हमारा ऐसा पड़ता है जहाँ पे नेटवर्क ज़्यादा नहीं होता है, यानी कि नेटवर्क का इशू वहाँ पे रहता ही रहता है। तो नॉट रीचेबल एरिया में हमारी एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करती है ये समझना एक सर्वर के लिए ज़रूरी है। अगर आप समझते हो कि आपने सारे स्टेप समझ लिए तो आई थिंक प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि कल किसी घर वाले के पास आप गए सर्वे करने के लिए तो वहाँ पे आपका फ़ोन जो है नेटवर्क वहाँ पे नहीं दिखाता है। तो एट द टाइम आपको पता होना चाहिए नॉट रीचेबल एरियाज़ में मेरी एप्लीकेशन किस तरह बिहेव करती है। दूसरी बात, आप लोगों से मेरी गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब किया और जो कमेंट्स करते हैं उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से, आपकी फ़ोन कॉल्स की वजह से ही मुझे एक टॉपिक मिलता है जिस पे मैं वीडियो बनाता हूं। जैसे कि आज मेरे कुछ दोस्तों ने कॉल किया और कहा कि सर ये नॉट रीचेबल एरिया में ये जो एप्लीकेशन है किस तरह बिहेव करती है। कुछ लोग बताते थे कि मेरा तो चल रहा है, कुछ बताते थे कि सर मेरा तो नहीं चल रहा है। तो इन सारे इश्यूज़ को देखकर मेरे जहन में भी फ़ौरन ये आ गया कि आज का इशू जो है ये इसी पे होना चाहिए, क्योंकि आज मोस्ट ऑफ द एरियाज़ में इंटरनेट बंद था। तो इसलिए ये हमारे लिए ज़रूरी है कि हम समझें कि किस तरह ये एप्लीकेशन काम करती है। और दूसरी बात, आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे अपना बैकग्राउंड आज चेंज किया है, क्योंकि मुझे लगा कि जो कश्मीर से बाहर लोग हमें देख रहे हैं वो भी थोड़ा सा लुत्फ़ उठाए कश्मीर के इस स्नोफॉल का। तो जो सीन्स मुझे बेस्ट सीन्स लगे उनको मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो आप वीडियो भी देखते रहे और इस सुन्नो जो व्यू है, सुन्नो का जो एक ब्यूटीफुल व्यू है, इसका भी आनंद लीजिए, क्योंकि ये व्यू मैंने उस वक्त कैप्चर किया है जब स्नोफॉल हुआ था। तो सवेरे सवेरे जब फिर ये सूरज निकलता है, तो वो कभी कभार ऐसा होता है स्नोफॉल के बाद सूरज निकलता है। तो उस व्यू में मैंने ये इमेजेस कैप्चर की है, तो आप देखिए कितनी ब्यूटीफुल लग रही है। तो इनको भी मैं एक क्विक ग्लैंस में शेयर करता हूं, तो उसके बाद मैं अपने टॉपिक की ओर चलता हूं। तो आई होप दैट इस टॉपिक को आप एंड तक सुनोगे और इस चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे और इसे सब्सक्राइब करोगे। थैंक यू। आप चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी उठा सकते हैं अगर आप अपने पास रखना चाहते हैं इमेजेस को। तो ये कुछ ब्यूटीफुल व्यूज़ है, तो यूँ कहें हम रियल व्यू है, क्योंकि ऐसे सीन्स कम देखने को मिलते हैं। तो हम अब वीडियो की ओर मूव होते हैं। तो आई होप दैट कि आप एंड तक इस वीडियो को देखोगे। जैसा आप देख सकते हैं मेरे फ़ोन का इंटरनेट अभी बंद है, तो मैं आपको दिखाऊंगा भी। तो यहाँ पे मोबाइल डाटा जो ऑप्शन है मैंने वो उसे ऑफ करके रखा है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ ये तलाश ऐप उसमें किस तरह बिहेव करती है और आपको किन चीज़ों का ख्याल रखना है। तो मैं तलाश ऐप पे जाता हूँ, इंटरनेट बंद है, लेकिन आप देखिए जैसे ही मैंने क्लिक किया, यूँ तो जब हम क्लिक करते हैं इस पर कभी कभार तो ऐसे सर्कल आता है, वो गोल गोल घूमता है ऐसे और बहुत टाइम खाता है। लेकिन इस वीडियो में आपने देखा जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया तो इमीडिएटली ये स्टार्ट हो गया, यानी कि लॉगिन मैंने किया था। अगर आपने तलाश ऐप में अपने पासवर्ड को एक बार डाला है और लॉगिन करके रखा है, उसके बाद जब आप इंटरनेट बंद करते हो तो आप इसको स्टार्ट करते हो आपको, तो इमीडिएटली स्टार्ट होता है। तो जैसे मैं स्टार्ट पे गया, नेक्स्ट पे गया, अब मैं किस आईडी से यहाँ पे लॉगिन में हूँ ये भी मैं देख सकता हूँ। मैं टेस्ट शोपियान P123 यानी P जो हमारे यहाँ पे है ये प्लानर की आईडी है, तो प्लानर आईडी से मैं लॉगिन हूँ। तो मैं आगे जाता हूँ और आगे में मैं कंफर्म कर सकता हूँ मैं क्या प्लानर की आईडी से लॉगिन हुआ हूँ या सर्वर की आईडी से लॉगिन हुआ हूँ। क्योंकि अगर प्लानर की आईडी से लॉगिन होगा कोई तो आगे ऑप्शन यहाँ पे ये मिलते हैं,
ये सारे ऑप्शंस मिलते हैं, चिल्ड्रन एनरोलमेंट, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग, चिल्ड्रन मैन स्ट्रीमिंग। तो ये ऑप्शंस का मतलब है कि मैं प्लानर की आईडी से लॉगिन हूँ। अब मुझे आज ये देखना है कि ऑफलाइन मोड में जब मैं चिल्ड्रन एनरोलमेंट पे जाता हूँ ये किस तरह बिहेव करेगा। यहाँ पे देखिए आप, जितने भी बच्चे हैं वो सारे मोस्टली एनरोल्ड है। तो यहाँ पे मैं किसी का फ़िलहाल एनरोलमेंट नहीं कर सकता हूँ। अब मैं देखूँगा, मैं कोई दूसरा हैबिटेशन देखता हूँ, उसमें कोई बच्चा मत होगा जो अभी एनरोल नहीं हुआ होगा। तो चिल्ड्रन एनरोलमेंट, हाँ यहाँ पे एक बच्चा है, ये बच्चा अभी एनरोल नहीं हुआ है। मेरा नेट का डाटा जो है वो ऑफ है। अब मैं देखता हूँ क्या वो एनरोल होगा। तो मैं एनरोल पे क्लिक करता हूँ, ये एनरोल है। एनरोल पे जैसे ही मैंने क्लिक किया, आप देख सकते हैं ये बटन तो विजिबल हो गए। तो एडमिशन में स्कूल में करता हूँ इसका, स्पेशल ट्रेनिंग ड्यूरेशन नहीं दिखाता हूँ, यूडाइस कोड दिखाना है। जैसा आपने कल भी देखा, ये जो यूडाइस का कोड जो है इसमें उन्होंने डाटा वैलिडेशन रखी है, यानी जब आप सही यूडाइस कोड देंगे 11 डिजिट्स का होना चाहिए तब जाकर वो एक्सेप्ट होगा। अगर वो इतने डिजिट्स का नहीं होगा तो वो एक्सेप्ट नहीं होगा, वहाँ पे रॉन्ग आता है। सपोज़ PS अलोरा में ही मैं इसका एडमिशन करता हूँ, PS अलोरा में लिखता हूँ, क्लास कौन से में, फर्स्ट क्लास में इसे एडमिट करता हूँ। अब मैं डेट ऑफ एडमिशन देता हूँ, इसका सेम डेट देता हूँ, एडमिशन नंबर उसके लिए देता हूँ। तो सेव एनरोलमेंट, ये दिखाता है ड्रॉप आउट, एनरोलमेंट क्लास इज़ नॉट वैलिड फॉर द एज ग्रुप। जिस एज ग्रुप का ये बच्चा है ये क्लास के लिए सूट नहीं करता है, तभी जाकर अलो नहीं हुआ। क्योंकि मैंने इसकी डिटेल्स मत पढ़ी, मैं एज अ ट्रेनिंग के लिए इस वीडियो को ले रहा हूँ, लेकिन प्लानर को जानना है वहाँ पे कि क्या किस एज का वो ग्रुप, किस एज ग्रुप का वो बच्चा होगा, उसी क्लास के हिसाब से उसे डालेगा। यानी अगर वो सेकंड क्लास डिज़र्व करता है सेकंड में, अगर प्री प्राइमरी क्लास डिज़र्व करता है तो उसी में। तो अब मैंने इसके लिए प्री प्राइमरी चुना, तो डाटा सेव्ड सक्सेसफुली। यानी इससे हमें पता चला जब मैं एनरोल भी करता हूँ एज ए प्लानर तो एनरोल भी होता है, अगर कि डाटा भी बंद है। क्या मॉनिटर हो जाएगा, मॉनिटर देखेंगे। अब हम चिल्ड्रन मॉनिटरिंग में जाएंगे। चिल्ड्रन, ये मॉनिटरिंग की बात करते, यही बच्चा था ए माधुजन BBA जिसका नाम था, अभी मैंने जिसे एनरोल किया। मॉनिटरिंग बटन भी आप देख सकते हैं, मॉनिटर का बटन भी हाईलाइट है, यानी मॉनिटर भी मैं इसे कर सकता हूँ। तो यानी मॉनिटरिंग में क्या स्कूल में ही बच्चा है, हाँ प्रोग्रेस क्या है उसकी, ऐसी प्रोग्रेस है, सेव डिटेल्स, ऑल दोस थिंग्स। अगर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं, आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपसे मेरी गुजारिश है आप पुराने वीडियोस को देखिए। क्योंकि जितने भी लोग नए पहली बार इस वीडियो को देख रहे होंगे तो उनको मैं बताऊं, इस वीडियो पे हमने इससे पहले बात की है कि प्लानर किस तरह से एनरोल करेगा, किस तरह से ये सारे काम करेगा, या सर्वर किस तरह सर्वे करेगा। आज हम देखते हैं कि यहाँ पे मॉनिटर क्या ऑफलाइन मोड में होता है। हाँ मॉनिटर दिखाया है इसने, यानी कि मॉनिटर तो हुआ। क्या दूसरी बार भी देखते हैं सेकंड टाइम मॉनिटरिंग क्या होती है वहाँ पे। एग्जैक्टली डाटा एडेड सक्सेसफुली। लेकिन अब बात यह है कि अगर चिल्ड्रन एनरोलमेंट भी हुआ, चिल्ड्रन मॉनिटरिंग भी हुआ, यानी कि स्टेप्स भी आगे मूव होते हैं, क्या मैं लॉग आउट हो सकता हूँ ऑफलाइन मोड में? नहीं हो सकता हूँ। अगर मैं कोशिश भी करूँ यहाँ पे लॉग आउट होने की, आप देखिए लॉग आउट होने की मैं कोशिश करता हूँ लेकिन लॉग आउट नहीं हो पाता है। लॉग आउट आप देखिए लॉग आउट नहीं होता है। लॉग आउट के लिए क्या बोलता है, नीचे मैसेज आई है, प्लीज़ चेक योर इंटरनेट कनेक्शन। लॉग आउट नहीं होगा ये, यानी कि अगर आप लॉग आउट होना चाहते हैं तो उसमें आप लॉग आउट नहीं हो सकते हैं। या लॉग इन होना चाहते हैं नॉट रीचेबल एरिया में तो वो भी नहीं हो सकते हैं। अगर यानी कि अगर आपका फ़ोन लॉग इन हुआ है तलाश ऐप में किसी रीचेबल एरिया में, फिर जाकर आप सर्वे करने जाते हैं तो आप डाटा वहाँ पे फीड कर सकते हैं। लेकिन ये बात है कि अगर आपका फ़ोन लॉगिन नहीं है एप्लीकेशन में, तो आप चले गए हैं वहाँ पे, आप लॉगिन करना चाहेंगे तो नहीं हो जाएगा। और दूसरी बात, जब तक आप फिर रीचेबल जोन में ना आएंगे तब तक जो डाटा है वो आपकी एप्लीकेशन में ही रहेगा। तो एप्लीकेशन में जो डाटा रहता है, जैसे हमने उस पर बात की है, तो उस डाटा पे क्या होता है, यहाँ पे जो टिक्स है, जो टिक्स लगती है यहाँ पे, ये ब्लू कलर की टिक्स अभी दिखा रहा है, तो वहाँ पे ग्रे कलर की टिक्स होंगी, यानी कि वो ब्लू नहीं हो जाएगा, वो ग्रे कलर का ही रहेगा। तो इसका मतलब है एप्लीकेशन में ही डाटा है वो ग्रे कलर में दिखा रहा है। तो बात यह है कि हमें रीचेबल जोन में पहले लॉगिन करना है, फिर जाकर सर्वे के लिए जाना होगा। आई होप दैट आपको ये बात समझ आई होगी। और अगर आप अभी नॉट रीचेबल एरिया में हैं, अगर आप एक डमी सर्वे करना चाहते हैं, स्टेप्स के बारे में जानना चाहते हैं या कितने स्टेप्स अंदर से खुलते हैं, तो इस पर रिहर्सल करना चाहते हैं, तो आप अपना नेट बंद करके भी देख सकते हैं अंदर कितनी चीज़ें वहाँ पे मौजूद है। शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए।